आर्ट डायरेक्शन एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए किसी भी मूवी सीन, किसी भी शो के सीन या फिर किसी भी स्टेज सीन को इतना रियल बना दिया जाता है कि वो बिल्कुल जीवंत होता है। इतना जीवंत लगता है कि दर्शक भी धोखा खा जाते हैं कि वो किसी लोकेशन पे शूट किया गया या फिर किसी सेट पर। तो नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे वन ऑफ द बेस्ट आर्ट डायरेक्टर्स अरुण मलिक जी से। तो चलिए इस रोमांचक और चर्चा के सफर पर आपको भी लिए चलते हैं। एनएसडी में अलग अलग तरह का फेस्टिवल होता है, जैसे जश्न बचपन, बाल संगम, भारत रंग महोत्सव, तो आदि रंग महोत्सव, ये अलग अलग फेस्टिवल होता था। तो इस बार हमारे डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि हम इस सारे फेस्टिवल को मिला के कुछ वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इस बार किया गया है, जो इससे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कहीं होता ही नहीं है। तो उन्होंने जब ये चीज़ रखा कि इसको कैसे अब इसके भव्यता दें, इसको मैं अपने सेट के या मतलब डिज़ाइन के थ्रू दिखाऊँ, तो मुझे पूछा गया। तो मैंने सोचा कि इस बार यूनेस्को को मतलब नाट्य शास्त्रों को मतलब महत्व मिला है, तो नाट्य शास्त्रों को यूनेस्को में जो स्थान मिला है, तो मैंने बोला कि इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो मैंने इसलिए सारे फॉर्म्स को उठाया, उनमें से एक एक रस रखा, इनमें सारे अलग अलग रस के हैं ये सारे कैरेक्टर। तो उसी हिसाब से मैंने इसको थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए सोचा। पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि हम लोग नए दूसरे मटेरियल से इस्तेमाल कर, अलग अलग तरह का मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं। इस बार समय कम था, इसलिए हम थोड़ा सा लाइट मटेरियल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सफलता भी हासिल हुई। जो भी हम प्रॉप्स बनाते हैं वो सब हम थिएटर में ये सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं प्रॉप्स के वजह से बच्चों को मतलब स्टूडेंट को परफॉर्मेंस करने में बहुत आसानी होती है। तो इसीलिए हम बच्चों को यहाँ पे स्टेज क्राफ्ट सिखाते भी हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे प्रोग्राम होता है उस सारे हम एम्बियंस उसका डिज़ाइन भी करते हैं, और उसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो हमारा जो थीम है उसके हिसाब से हम उसको करने की कोशिश करते हैं। जब डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि नाटक डिमांड क्या कर रहा है, ये कौन से पीरियड का है, मतलब क्लासिकल तो नहीं है, या कंटेम्प्रेरी है, या ये मॉडर्न प्ले कुछ है, या हम फोक प्ले है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसी हिसाब से पूरा शहर, तो बस थिएटर में थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, फिल्मों में अलग होता है। तो अब स्टेज के अंदर तो हम पूरा शहर दिखा नहीं सकते, या कोई लोकेशन क्रिएट करना चाहते तो पूरा तो नहीं करते, हम सजेस्टिव लेते हैं। और ये बहुत डिटेलिंग में इसका काम होता है। हमें हमेशा ये रहता है कि जितना हो सके इतना डिटेलिंग में काम करा जाए, कि कम में हम ज़्यादातर सारे जो चाहते हैं हम अपने ना मतलब उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई करें, जो हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हैं, डायरेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करते हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब जस्टिफाई करते हैं, फिर नाटक कुछ अलग ही रूप होता है उसका। आशा करती हूँ आज का ये रोमांचक सफर आपको भी उतना ही पसंद आया हो। ऐसे ही कला केंद्रों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए टीडी मॉर्निंग शो।